बिहार में शरिया शरिया का शोर शुरू हो गया है। भाईजान गांधी मैदान पहुंचने लगे हैं। पटना में वक्फ और दस्तूर का वास्ता देकर इमारत शरिया का जलसा हुआ। इस जलसे में कौन कौन आया? आरजेडी से तेजस्वी आए, कांग्रेस से सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद को भेजा गया। मदनी नहीं आए, लेकिन अपने नुमाइंदे को भेजा। ओवैसी की पार्टी के विधायक पहुंचे। इमारत शरिया की ताकत क्या है, वो आप इसी बात से समझिए कि यहां आने से पहले लालू यादव और तेजस्वी की खास मीटिंग हुई। मंच पर क्या बोलना है, बाकायदा उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। इमारत शरिया के मंच पर नीतीश नहीं पहुंचे। क्यों? क्या उनको बुलाया नहीं गया था? बिहार की मुस्लिम सियासत में शरिया से किसकी इमारत मजबूत हो रही है? इस रिपोर्ट में आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत पे किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। पटना में इतना शरिया शरिया क्यों चल रहा है? ये भी आहद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। पटना में शरिया के मंच पर कौन कौन आया? शरिया के बैनर तले किसने क्या क्या बताया? हम हर जगह जो है इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। शरीयत के किसी मुद्दे पे समझौता नहीं होगा। इस काले कानून ने गोया मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की साजिश की है। ऐसी कोई ताकत पैदा हुई है जो इस समंदर को रोक सके। इन्होंने आपके वोटों का सौदा कर लिया। तुम लाख ये कर लो, लेकिन ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। इस कानून को वापस दिलाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं। वक्त की हिफाजत में मिल्लत इस्लामिया के मर्द और खवातीन साथ हैं। ये वक्त मुसलमानों को मंजूर नहीं। अल्लाह की मिल्कियत के लिए जब जमीन पर खड़े होंगे तो एक इंकलाब बर्पा होकर रहेगा। मुसलमान हर चीज समझौता कर सकता है, लेकिन अपनी शरीयत में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बिहार में इमारतें शरिया मुसलमानों की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई है? क्या शरिया के जलसे के बाद बिहार में नीतीश की चुनौती बढ़ जाएगी? कौन नहीं है? इस मंच पर तेजस्वी आए हैं, दिल्ली से सलमान खुर्शीद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद आए हैं, बिहार वाले पप्पू यादव भी मंच पर डटे हुए हैं, मदनी साहब ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार में पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान भी आए हैं, देश भर से मौलाना मौलवी आए हैं। इमारते शरिया ने पटना के गांधी मैदान में ये जलसा बुलाया है, वक्त को बचाने के लिए, एकता दिखाने के लिए बुलाया है। सच तो ये है कि ये सब बिहार चुनाव से पहले नीतीश को डराने आए हैं। चुनाव से पहले बिहार में मुस्लिम वोट की ताकत दिखाने आए हैं। जिस तादाद में इमारते शरिया ने हुजूम इकट्ठा किया है, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत न जमात है न जमीयत है। सबसे बड़ी ताकत इमारत शरिया है, जिसके पीछे बिहार का 18% मुस्लिम वोट है। इमारत शरिया बिहार, झारखंड, ओडिशा का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है। खुद को सामाजिक धार्मिक संगठन बताता है। इसकी एक आवाज पर मुसलमान चला आता है। फुलवारी शरीफ पटना में इसका हेड ऑफिस है। 26 जून 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी इसकी स्थापना में बड़ी भूमिका थी। मुसलमानों को शरिया से जोड़ने पर काम करता है, मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर काम करता है, मुसलमानों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कोचिंग चलाता है, स्कूल, कॉलेज और कई प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान चलाता है। ईद के चांद की पुष्टि के लिए बिहार, झारखंड, ओडिशा में लोग इसी संस्था पर भरोसा करते हैं। कह लो तो इमारत शरिया वो संगठन है जिसके पीछे बिहार का पूरा मुसलमान खड़ा है और इसके पीछे बिहार का मुस्लिम वोट पड़ा है। आरजेडी, कांग्रेस समेत ओवैसी की पार्टी और पप्पू यादव समेत ये सारे नेता शरिया के मंच पर क्यों आए हैं
उसकी वजह यही है। सच तो यह है कि वक्त बहाना है, असल में मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र 25 दिनों के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। ये लोग पहले गरीबों का संविधान में जो मिला अधिकार, वोट का राज मतलब छोड़कर ये हम लोगों से छीनने का प्रयास कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है वोटर लिस्ट से नाम हटाने की, इसलिए हम सब लोगों को एक होकर के इस लड़ाई को जारी करने का काम करना है। और नहीं, पहले वोटर लिस्ट से हम नाम हटाएंगे, फिर राशन कार्ड से नाम हटाएंगे, फिर पेंशन से नाम हटाएंगे। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने वाला जब से टेलीस्कोप लगा दिया है, तभी से मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों को मुस्लिम वोटर्स की लिस्ट में कटौती का डर सता रहा है। बिहार में अब तक मुसलमान नीतीश और लालू दो बड़े खेमों में बंटा था, लेकिन वक्त के मुद्दे पर नीतीश के स्टैंड के बाद तेजस्वी मुस्लिमों की नाराजगी को भुनाना चाहते हैं। इसीलिए जब इमारते शरिया ने जलसे का ऐलान किया तो तेजस्वी को मुस्लिमों के नीतीश प्रेम को तोड़ने और आरजेडी के साथ जोड़ने का मौका मिल गया। इमारते शरिया ने गांधी मैदान में 15 लाख से ज्यादा मुसलमान बुलाने का दावा किया था। इतनी तादाद में मुसलमान आ रहे थे, लिहाजा आने से पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव से मीटिंग भी हुई थी। बाकायदा तेजस्वी को मंच से क्या कहना है उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग की गई और तेजस्वी जब मंच पर आए तो नीतीश और मोदी के खिलाफ मुसलमानों को खूब भड़काया। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। साझा मुस्कुराएंगे, साझा गुनगुनाएंगे, अंधियारा नहीं, हम दीप बनकर जगमगाएंगे, सबको गले लगाएंगे, मोहब्बत फैलाएंगे। इस धर्म के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर पहचान बनाएंगे। हम मंदिर भी सजाएंगे, मस्जिद भी सजाएंगे, पर सबसे पहले इंसानियत को सजाएंगे, तभी हम सही मानेंगे, मानव कहलाएंगे। एकता में शक्ति है, एकता में भक्ति है। आप सब लोग कहिए, हम सब एक हैं, सब एक हैं। तेजस्वी को बिहार में इमारते शरिया की ताकत का बहुत अच्छे से पता है और उन्हें यह भी पता है कि वक्त ऐसा मुद्दा है जिससे मुसलमान दिल से जुड़ा है और शरिया के मंच से अगर उनकी आवाज मुसलमानों के दिल तक पहुंच गई तो मुस्लिम वोट की बात भी बन जाएगी। अब सवाल है कि क्या वाकई में इमारते शरिया बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, वो भी जान लेते हैं। इमारते शरिया सीधे राजनीति में दखल नहीं देता, राजनीतिक पार्टियों से इसके संबंध अच्छे रहे हैं। नीतीश और लालू दोनों से इसके संबंध रहे हैं। 2018 में पटना में दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस किया था। इस आयोजन में नीतीश ने पर्दे के पीछे से पूरी मदद की थी। बिहार, झारखंड, ओडिशा के 2.5 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इससे सीधे जुड़े हैं। 2.5 करोड़ मुसलमान सिर्फ नंबर नहीं है, वोट हैं। और इसलिए जब शरिया की तरफ से बुलावा आता है तो सारे नेता दौड़े दौड़े चले आए। कांग्रेस ने अपने सीनियर मुस्लिम नेताओं की एक पूरी टीम दिल्ली से भेज दी। यह जो लहराता हुआ तिरंगा है, इस तिरंगे में जो आपका रंग है और जो उसके ऊपर अमन का रंग है, भाईचारे का रंग है, उसके ऊपर भी जो रंग है, ये तीनों रंग मिलके कह रहे हैं कि ये मुल्क नरेंद्र मोदी जी की जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान के हर इंसान का है, हर इंसान का है। और हम अपने आबाओ अजदाद की जमीनों को बचाने के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए, इबादत गाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए जो कुर्बानी जरूरी होगी वो कुर्बानी देंगे। हम सड़कों पर बैठेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जमहूरियत अकड़ से नहीं चलती है, जिल्ले इलाही।
जमहूरियत इस किताब से चलती है। यह जो संविधान है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने खून पसीने से लिखा था, इस किताब से मुल्क चलेगा, किसी की अकड़ और जिद से नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आज ये सवाल पूछे कि जो कभी हमने तुमने करार था, तुम्हें याद है या ना याद है? जो हमने तुम्हें वायदा किया था, क्या तुम्हें याद है कि ना याद है? मैं आपसे, आप हजरात से इतना ही कहना चाहता हूँ कि सामने एक समंदर है। ये समंदर है, जज्बात का समंदर है, अखलाक का समंदर है, ईमान का समंदर है। और इस समंदर के सामने एक कतरा आपसे पुकार पुकार के ये कह रहा है कि जिस जानिब ये समंदर चला है, क्या कोई ताकत है जो उस समंदर को रोक सकेगी? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जिन पार्टियों की जीत का एक हिस्सा मुसलमान होते हैं, सब वहां पहुंचे।